आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑपरेटर के बारे में, जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं उसका एक प्रोग्राम लिखा हूं, उस प्रोग्राम को आपको दिखाना चाहता हूं। राइट, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हो या फिर रिलेशनल ऑपरेटर, और ये उसका छोटा सा प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पर देखो इस फंक्शन के अंदर में, सेटअप फंक्शन के अंदर में मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, और दोनों में वैल्यू है। राइट, ए में है 13, बी में है 14, और इसको हम कंपेयर करेंगे कि ए का वैल्यू ग्रेटर है या फिर बी का वैल्यू ग्रेटर है या फिर दोनों इक्वल है, ऐसा कंडीशन है यहाँ पर। तो जैसा आप लोग इस कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, यानी कि आपने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पहले से ही जानते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने उसके बाद में क्या किया है, इसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन का यूज किया है। उस फंक्शन के अंदर में मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है, कंडीशन यहाँ पर सेट किए हैं। तो वो क्या है, देखो सीरियल डॉट प्रिंट एलन ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी है तो कंडीशन ट्रू हो जाता है, और फिर हमको वो रिटर्न करेगा ट्रू का वैल्यू जो कि होता है 1, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये फॉल्स होता है तो हमको 0 रिटर्न करेगा। राइट, अब ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन है किससे, बी से, वैल्यू अगर ट्रू हुआ, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वैल्यू उसका रिटर्न होगा जो ट्रू का वैल्यू है 1 आइदर 0। उसके बाद में यहीं पर हमने देखा है कि थर्ड जो हमारा कंडीशन है, ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर ए छोटा है या फिर उससे बराबर है तो हमको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, यानी कि 1 रिटर्न होगा, अगर नहीं है तो 0। उसके बाद में यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए का वैल्यू बी के इक्वल नहीं है तो हम ये ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। राइट, और उसके बाद में मैंने इसको अपलोड कर दिया कोड को, और ये उसका रहा रिजल्ट। सीरियल मॉनिटर पे रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, देखो यहाँ पर 1, और 1 किस लिए है, क्योंकि हमारा जो पहला वाला कंडीशन था वो कंडीशन क्या था, हाँ, लेस देन ए लेस देन बी, और यानी कि ट्रू होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये ट्रू होगा। देखो यहाँ पर पहला वाला जो कंडीशन है वो क्या है, ये देख लो यहाँ पर पहला वाला जो कंडीशन है वो ट्रू है, यानी कि ए जो है वो लेस देन है बी से। उसके बाद 0 यहाँ पे रिटर्न हुआ, मतलब कि ये फॉल्स है, ए जो है वो ग्रेटर नहीं है। उसके बाद में 1 रिटर्न हुआ, इसका क्यों, क्योंकि हमारा ए जो है वो छोटा है। और ऐसे ही बाकी के जो सारे कंडीशन है, जैसे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी अगर है तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न कर रहा है क्योंकि वो फॉल्स है। उसके बाद ए बी के इक्वल भी नहीं है, तो जिसकी वजह से इसको भी फॉल्स माना गया है। और सीरियल डॉट प्रिंट एलन ए नॉट इक्वल टू बी, ये सही है, उसकी वजह से ये ट्रू निकल के आ रहा है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर की। राइट, तो ही मेरे पास मतलब कि वेरिएबल है जो पहले थे, ए और बी दोनों में सेम वैल्यू है, और यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर में मैंने इसको 2 कंडीशन दिए हैं, और ऑपरेटर मैंने कौन सा लगाया है, लॉजिकल ऑपरेटर। और वो लॉजिकल ऑपरेटर 2 कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर ए लेस देन बी ट्रू हुआ तो ए ग्रेटर देन भी ट्रू होना चाहिए, अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये टोटल कंडीशन फॉल्स कर देगा और 0 रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहां पर देखो, और ए अगर ग्रेटर देन बी है तो ट्रू, और अगर ए इक्वल टू बी है तो भी ट्रू। दोनों अगर ट्रू हो जाता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं तो अगर कोई इनमें से एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए ट्रू, आइदर ये साइड का और आइदर ये साइड का, दोनों साइड में से कोई भी साइड का एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो ये टोटल कंडीशन ट्रू हो जाएगा और आपको ट्रू रिटर्न होगा, और नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट, उसके बाद में सीरियल डॉट प्रिंट एलन यहां पर जो लिखा हुआ है यह है ए लेस देन इक्वल टू बी, ब्रैकेट के अंदर में इसलिए है कि यहां पर जो भी वैल्यू रिटर्न होगा ये अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इसमें हम उसको फॉल्स कर देंगे, और फॉल्स अगर रिटर्न करेगा तो ये उसको ट्रू कर देता है। ये है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट, हमारा वकील है कि नहीं, एडवोकेट, मेरे वकील ने गलत नहीं किया तो नहीं किया, तुम कुछ भी कर लो, है कि नहीं। ये है हमारा एडवोकेट ऑपरेटर, जो कंडीशन को क्या करेगा, झूठ को सच में और सच को झूठ में बदलने का काम करता है ना, ट्रू और फॉल्स में। तो हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा कहीं गलत तो नहीं है, तो हमारा ये
सही है, कंपाइल हो चुका है, मतलब कि हम सीरियल मॉनिटर पर इसको अब प्रिंट करा सकते हैं। मैंने कोड को अपलोड कर दिया अपने बोर्ड में और उसके बाद में सीरियल मॉनिटर जो है हमारा इस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि तीनों ही कंडीशन जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक भी वैल्यू सही नहीं है। और लास्ट वाला सही था भी, लास्ट वाला जो है वो सही था, वो ट्रू रिटर्न कर रहा था, लेकिन इस ऑपरेटर की वजह से वो फॉल्स हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं ये करके दिखाता हूं आपको, ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखो कंडीशन तो ये क्या है, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए क्योंकि ए जो है वो बी से बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ फॉल्स जैसे रिटर्न होगा तो इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, राइट। तो चलो मैं दिखाता हूँ फिर से, इसको क्लियर कर देते हैं और इसको अपलोड करेंगे दोबारा, और सीरियल मॉनिटर पर हम जब इसको प्रिंट करने देखेंगे तो ये देखो हमारा 1, यहां पर कंडीशन क्या था, a इक्वल टू b, जो कि नहीं है, तब भी वो ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैंने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया है। तो ये है हमारा कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और जो लॉजिकल नॉट, ये तीनों ही ऑपरेटर मैंने यूज कर लिए हैं। अब कौन सा ऑपरेटर आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि मुझे असाइन भी करना है वैल्यू के साथ में, है कि नहीं। पहले मेरे वैल्यू में कितना, मतलब मेरे वेरिएबल में पहले कितना है, वैल्यू 13 है कि नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं उसी वेरिएबल में प्लस करने के बाद में, कोई भी वैल्यू प्लस करने के बाद में उसी में मुझे वापस स्टोर कराना है। तो एक तो तरीका ये है a इक्वल टू a प्लस 30। एक तो तरीका ये है कि a का जो भी वैल्यू है उसको मैंने 30 से प्लस कर दिया और उसको वापस मैंने स्टोर कर दिया कहाँ पे, a में। अब सिंपल मुझे, अब मेरा वैल्यू किस में है, a में है, तो मैं डायरेक्ट उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, है कि नहीं। तो देख लो यहाँ पर जैसे ही इसको हम कंपाइल करते हैं और उसके बाद में रन करते हैं, अब देखो यहाँ पे 43 यहाँ पे इंट का a जो है सबसे पहले जो डिक्लेयर किए हैं वो है 13 वैल्यू a में था, फिर a में मैंने वापस क्या किया है, a का वैल्यू 13 से प्लस करके वापस स्टोर करा दिया, कहाँ पे, a में, और a को प्रिंट कर दिया, तो हो गया हमारा। अब देखते हैं और एक काम, वो क्या है, अब मैं इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। अब यहां पर देखते हैं a प्लस और इक्वल करता हूं कितना, 50 या 30 कर देते हैं, सेम ही रहेगा, 30 देते हैं। वेरी गुड, 73, एक बार आया 43 क्योंकि ये वाला प्रिंट हुआ, उसके बाद में आया 73 क्योंकि उसके बाद में वैल्यू वापस फिर से क्या हो गया, 43 में जो कि पहले था उसमें 30 और प्लस हो गया बाद में। ये देखो a का वैल्यू पहले 13 था, उसमें मैंने a प्लस 30 करके बाद में प्लस करके a में स्टोर करा के a प्रिंट कर दिया। और ये जो है स्टेटमेंट और ये जो है स्टेटमेंट दोनों ही सेम है। अगर आप इस तरह से लिखते हो तब भी सेम है, अगर इस तरह से लिखते हो तब भी सेम है। इसमें वेरिएबल को वैल्यू के साथ में हम असाइन करवा रहे हैं और इसमें ओनली वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इस तरह से आप लिख सकते हो, आपको a लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ पर हमने a लिखा हुआ है, राइट। इसी तरह से आप बाकी का ऑपरेटर लगा के भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया है, लाइक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 5 माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 मान लीजिए मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। और दूसरे में हाँ यहाँ पर अभी ऑपरेटर लगाना बाकी है, ये देखो, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 3 और माइनस कर रहा हूँ। पहले 5 माइनस करूंगा फिर 3 माइनस करूंगा। एक बार ये वाला देखो कंडीशन लगा हुआ है और एक बार ये, है ना। ये वाला नॉर्मल तरीका है यूज करने का और ये है ऑपरेटर के साथ में यूज करने का, माइनस इक्वल टू 3। अब इसको मैं कंपाइल करके रन कर रहा हूँ तो देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा। पहले 8 आया जो कि 13 से 5 माइनस हो गया तो 8 हुआ, फिर 8 से और 3 माइनस हो गया तो इस बार कितना आया, 5 आया, है ना। बाकी के ऑपरेटर भी ऐसे यूज कर सकते हो कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मॉडुलस का, है कि नहीं। बस क्या करना है आपको, यहाँ पर जस्ट ऑपरेटर लगाना है और उसके सामने में इक्वल साइन,
समझ में आ गया। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इक्वल साइन हो सकता है, डिवीजन ऑपरेटर उसके बाद में इक्वल साइन हो सकता है। बस इसी तरह का आपको अपने आप से सारा का सारा प्रोग्राम लिखना होगा। उसके बाद में है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको भी आप देख लो। यहाँ पे ए जो है मेरा, उसका वैल्यू कितना है 13 है ना, 13 है यहाँ पे। तो ए में मैंने क्या किया है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, यानी कि माइनस होगा, वहां पर ए की ही वैल्यू में माइनस होगा। तो यहाँ पर ए माइनस होने के बाद यानी कि एक वैल्यू जो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया ए को, मतलब 12 प्रिंट हुआ था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो ऑपरेटर लगाया है इंक्रीमेंट का, ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1। जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा उसको बाय 1 क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पर पहले जब ये 12 हो गया था, अभी उसको क्या करेगा 13 कर दिया, तो पहले जितना था उतना ही हो गया। कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, तो उसको अभी देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में a नाम का एक तो वेरिएबल है, मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, b नाम का वेरिएबल होगा, इंट b नाम का वेरिएबल है, उसमें वैल्यू मैंने असाइन करवा दिया है, लाइक वापस इस बार 15 करते हैं। c में इसका रिजल्ट आना चाहिए, किस में आना चाहिए, c में इसका रिजल्ट आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हो वो c इक्वल टू, उसके बाद में यहाँ पर मैं लगा देता हूँ a क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में या तो a रिटर्न करेगा या तो b रिटर्न करेगा, ऐसा होगा। यहाँ पे बीच में जो होगा वो होगा कॉलन, ये, और उसके बाद में ये देख लो, इस तरह से होगा। समझ में आ गया। C में मुझे वैल्यू स्टोर करवाना है, चाहे वो A का हो या B का। अगर यहाँ पर ट्रू हुआ, A ग्रेटर देन B हुआ अगर, तो A रिटर्न करेगा, अगर A ग्रेटर देन B हुआ तो B रिटर्न करेगा। C को प्रिंट करना है हमको। 13 रिटर्न हुआ है, यानी कि A जो है वो लेस देन B है, इसीलिए 13 प्रिंट हो रहा है। समझ में आया। और अगर नहीं है यहाँ पर ग्रेटर देन लगा देते हैं। अब कौन सा ऑपरेटर, ग्रेटर देन। अब देखो अपलोड करते हैं, क्या रिटर्न होगा, पहले 13 वो पहले का है, अभी वाला देखो क्या रिटर्न होगा 15, यानी कि 15, यानी कि कौन सा बड़ा है, B ग्रेटर है। तो इस तरह से जो है टर्नरी ऑपरेटर काम करता है, छोटे छोटे अगर आपके पास में कंडीशन है उसके लिए, है ना। तो समझ में आ गया यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है। अब जितने हैं इन ऑपरेटर का यूज आप अपने आप से सारा का सारा प्रैक्टिकल करके देखोगे और मुझे दिखाओगे, राइट। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।